अब प्रायोरिटी की बात हम करते हैं तो मेनली किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी में आपको दो बातें अपना ध्यान रखना है कि एक आपका हो गया स्ट्रेंथ क्या है और दूसरी सबसे बड़ी बात हो गई आपका वीकनेस क्या है। अब आज के समय में जो एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो बहुत लोग सिर्फ इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मानिए अगर आपका गणित बहुत अच्छा है या ठीक है अगर आपको गणित अच्छा लगता है बनाने में तो आप सिर्फ मैथ्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। आपको अगर रीजनिंग से या इंग्लिश से या मान लीजिए जीएस से अगर आपको डर लगता है जो कि आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है तो आप उसको एकदम जो है सौतेले व्यक्ति की तरह एकदम इग्नोर करते चले जाते हैं, अपनी एक्स की तरह उसको एकदम बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। जबकि आपका जो ग्राफ है वो उल्टा होना चाहिए। मेरा मानना यहाँ पर ये है कि जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है वो हमेशा आपकी स्ट्रेंथ रहने वाली है, वो कहीं जाएगी नहीं। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी काम करोगे ना तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा समय दो तो ज़्यादा बेहतर है और अपनी वीकनेसेस पे अगर ज़्यादा समय दोगे तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि जो बेहतर है वो तो बेहतर रहेगा ही रहेगा। और जो मेरी कमज़ोरियां हैं जैसे जीएस मेरा कमज़ोरी है, स्टैटिक मेरा कमज़ोरी है और भी मेरे पॉइंट्स कमज़ोर हैं, मैं उन्हें डेली कर करके समय बढ़ाते चला जाऊंगा तो वो मेरा और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता चला जाएगा। और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता चला जाएगा तो हम यहाँ पर सिलेक्शन में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक और एग्जाम्पल जैसे हम ऐसे समझाते हैं, आप बहुत सारे यहाँ पर एक तरीके से गाइडेंस वीडियो देखते हैं और भी कई सारी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर आपको लगता है, सुनते भी हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है। पहला दिन आप न्यूज़पेपर उठाते हैं एकदम धड़ाम खत्म, भाई नहीं समझ में आया। उसके बाद दूसरे दिन की आदत क्या होती है, क्योंकि महीने पर न्यूज़पेपर वाला बांध रखा है, अब वो न्यूज़पेपर आता है या तो उसको शेल्फ पे बिछाया जाता है या बढ़िया से किताबों की कवर लगाई जाती है या रोटी लपेट के जो है लाइब्रेरी में लेके जाया जाता है, पढ़ा नहीं जाता, सच समझ में नहीं आता है। ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं समझ में आता, क्या आपने छठी क्लास से शुरुआत की इंग्लिश की पढ़ने की, 7वीं की इंग्लिश उठा के पढ़ने की कोशिश की, 8वीं की इंग्लिश उठा के पढ़ने की कोशिश की, एफर्ट नहीं लगा रहे हैं और बिना एफर्ट लगाए आप क्या सोच रहे हैं कि आपको सब कुछ आ जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी बनाइए, प्रायोरिटी में अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को नोट करिए और जो आपकी वीकनेस है आप उसके ऊपर काम करिए। ठीक है, दिन में 100 काम आपके पास आएंगे। बोलते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं वाली बात हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता देनी है जो बहुत 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 ज़रूरी है और वो काम स्पेशली जो अगले 1 साल तक आपको भविष्य में आगे लेके जाने वाला है। सब्जी खरीदना प्रायोरिटी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर अगर आपका मेंस का पेपर 2 महीने के बाद है, 1 महीने के बाद है, तो मॉक टेस्ट लगाना प्रायोरिटी है आपकी। घर पे बात करना प्रायोरिटी नहीं है आपका, आईपीएल देखना प्रायोरिटी नहीं है आपका, हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन लेना प्रायोरिटी नहीं है आपका। प्रायोरिटी आपको किताब लेना है, प्रायोरिटी आपके प्रैक्टिस सेट लेना है, प्रायोरिटी आपका जीके के क्वेश्चंस लगाना है, प्रायोरिटी आपका डिस्कशन जो है वो डिस्कशंस आपके आईपीएल के और बिग बॉस ना होके वो डिस्कशन अगर स्टैटिक जीके के हो तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए आप प्रॉपर जो है अपना डेली रूटीन देखो कि आपको कितने घंटे मिलते हैं और उन कितने घंटों में आपका कितने घंटे जो प्रायोरिटाइज चीज़ें उनमें करो। दूसरी बात यहाँ पर जो है टाइम सेव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करो। जैसे मानो मुझे अगर मान लो कि पूरे दिन में 9 घंटे मिलते हैं और इन 9 घंटे में अगर मान लीजिए कि मेरा 2 आवर ट्रैवलिंग में चला जाता है, 2 घंटे ट्रैवलिंग में चला जाता है, यकीन मानिए हो सकता है। तो अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, देखता हूँ मेट्रो में कि लोग जो है यहाँ से नोएडा जॉब करने जा रहे हैं और वापस नोएडा से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सुबह में जाते वक्त उनके हाथ में न्यूज़पेपर होता है और रात में आते वक्त उनके हाथ में द हिंदू की मैगजीन होती है। और ये वो लोग होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं जॉब के करने के साथ साथ। तो समय उनके पास भी नहीं है, लेकिन वो अपने समय में से समय निकाल रहे हैं ताकि वो अपने भविष्य को और ज़्यादा सुनहरा कर सकें। मेरे साथ भी होता था कि जब मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए ऑटो में जा रहा हूँ, तो ऑटो में मैं क्या करूँगा, कोई भी एप्लीकेशन खोल ली मैंने जहाँ से मुझे मिनी मॉक्स मिल जाते थे, क्विज मिल जाते थे, उन्हें लगाते गए। फिर आते वक्त जो है गाना सुनने के बजाय वहाँ पर हम अपना क्विज देते चले आए। लाइब्रेरी में जो है बाकी लोग बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब बहुत लोगों की आदत भी यहाँ पर होती है कि खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे का तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए। बॉडी मेरा एक्टिव ही नहीं हो पाता है, हम सुचारू रूप से चार्ज नहीं हो पाते हैं। खाना खाने के बाद 1 घंटे चाहिए ताकि हम पहले अपने आप को चार्ज अप कर पाएं, उसके बाद हम बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। ये भी आपकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज यकीन मानो मैं ही वो लड़का था, ठीक है, जब पढ़ाई करते वक्त मुझे भी 1 घंटे की नींद चाहिए होती थी, लेकिन आज जब मैं पढ़ाने जाता हूँ ना तो सुबह के 9:30 से लेकर मैं रात के 12:30 बजे तक पढ़ाता हूँ और इसमें मुझे दिन में 10 मिनट का भी ब्रेक नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में। और 12:30 के बाद भी होता है कि अगर 1 घंटे की क्लास हो रहा तो मैं और पढ़ा दूँ। तो अपना इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करो अपने काम में, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उतना मज़ा आएगा। ठीक है यार, देखो वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक ज़रूर किया करो यार। आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की और अच्छा करने की और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की। और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।